देश की राजनीति में आज एक नया शब्द गूंज रहा है, बब्बर शेर। जिस तरह की राजनीति होती चली जा रही है और शब्दों पर अंकुश नहीं है, ये आने वाले समय के लिए बहुत घातक है और इन सबको देश के 140 करोड़ लोग देख रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मुकेश उदैनिया। आप देख रहे हैं सीधे बोल यूपी। बब्बर शेर, इस शब्द ने सत्ता के गलियारों में कैसी हलचल मचाई है कि प्रधानमंत्री तक को जवाब देना। बब्बर शेर वाली टिप्पणी दिल्ली में आयोजित एआई इंडिया इम्पैक्ट समिट के बीच जब विपक्ष और सत्ता आमने सामने थे, तब राहुल गांधी ने युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बब्बर शेर कहा। यह सिर्फ एक उपमा नहीं थी, यह एक राजनीतिक संदेश था। राहुल गांधी ने कहा कि युवा कांग्रेस डरने वाली नहीं है, दबाव में झुकने वाली नहीं है, लेकिन इसके जवाब में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, बब्बर शेर के दांतों से डर लगता और जूते मारे गए। जैसे बयान क्या यह एक प्रधानमंत्री के गर्मा के अनुरूप था। सवाल यह है कि क्या देश का सर्वोच्च पद पर इस तरह की भाषा की अनुमति देता है, या फिर सत्ता विपक्ष को राजनीतिक दुश्मन नहीं बल्कि व्यक्तिगत शत्रु मानने लगे। भारत अमेरिका डील टैरिफ विवाद। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसने इस बहस को और तीखा बना दिया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि भारत अमेरिका के दबाव में झुका। उन्होंने कहा कि लगभग 9 लाख करोड़ के व्यापारिक समझौते में भारत ने टैरिफ 3 से बढ़ाकर 18 तक मान लिया। रूस से तेल खरीदने पर संभावित पेनाल्टी और अमेरिकी कंपनियों के लिए भारतीय कृषि बाजार खोलने जैसे मुद्दे शामिल हैं। यहाँ यह बड़ा सवाल है। अगर यह डील भारत के लिए इतनी फायदेमंद थी तो संसद में पूरी जानकारी क्यों नहीं दी गई? क्यों विपक्ष को विश्वास में नहीं लिया गया? क्यों बहस से बचा गया? देश जानना चाहता है, देश प्रधानमंत्री से जानना चाहता है, क्या यह आर्थिक कूटनीति थी या दबाव की राजनीति? संसद बनाम प्रेस कॉन्फ्रेंस। लोकतंत्र में संसद सर्वोच्च है, वहां हर नीति पर चर्चा होनी चाहिए। अगर 9 लाख करोड़ के स्तर का समझौता हुआ है, अगर टैरिफ में बड़ा बदलाव हुआ है, अगर कृषि के क्षेत्र में विदेशी कंपनियों की एंट्री मिली है, तो यह सिर्फ सरकार का फैसला नहीं है, 140 करोड़ भारतीयों का सवाल है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस और रैलियों में बयान देती है, लेकिन संसद में सीधे बहस से बचती है। युवा कांग्रेस पर टिप्पणी। जब प्रधानमंत्री युवा कांग्रेस पर टिप्पणी करते हैं तो यह सिर्फ एक संगठन पर हमला नहीं होता, यह देश के युवाओं की राजनीतिक भागीदारी पर सवाल बन जाता है। क्या असहमति को जूता मारना कहकर खारिज किया जा सकता है? क्या विरोध करने वालों को डराने की भाषा लोकतंत्र को मजबूत करेगी? राहुल गांधी का बब्बर शेर कहना एक राजनीतिक प्रतीक था, लेकिन सत्ता की प्रतिक्रिया क्या राजनीतिक प्रवक्ता दिखाती है? अमेरिका, रूस और भारत की संतुलन नीति, भारत की विदेश नीति हमेशा संतुलन की रही। एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ रूस। अगर रूस से तेल खरीदने पर पेनाल्टी का खतरा है, तो क्या भारत अपने रणनीतिक हितों से समझौता किया है, या सिर्फ विपक्ष पर राजनीतिक नैरेटिव है? सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। क्या कोई दबाव था? क्या कोई शर्त थी? क्या भारतीय किसानों को छोटे उद्योगों पर इसका असर पड़ेगा? जनता बनाम सत्ता। आज देश
में सवाल यह नहीं कि कौन बब्बर शेर है, सवाल यह है कि क्या जनता की आवाज सुनी जा रही है। अगर विपक्ष सवाल पूछता है तो क्या उसे देशद्रोह या अराजकता का कहकर खारिज किया जाएगा। लोकतंत्र में सवाल पूछना गुनाह नहीं होता, जवाब देना कमजोरी नहीं जिम्मेदारी होती है। सीधा सवाल प्रधानमंत्री से, सीधा सवाल, अगर यह डील भारत के हित में है तो संसद में पूरी शर्तें रखिए। अगर टैरिफ बढ़े हैं तो कारण बताइए। अगर कृषि बाजार खुला है तो किसानों को भरोसा दिखाइए। अगर कोई दबाव नहीं था तो दस्तावेज सार्वजनिक कीजिए, क्योंकि लोकतंत्र में ताकत भाषण में नहीं पारदर्शिता में आती है। राजनीति में शब्दों की ताकत होती है। बब्बर शेर डर के बीच जो लड़ाई है वह असल में सत्ता और सवाल के बीच की लड़ाई है। अब फैसला जनता करेगी गर्जना किसकी असली है और जवाबदेही कौन देगा।